औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर है, अल्लाह का बहुत करम है। तो पेरिस में आके जितने ज़्यादा मुझे ना थोड़े बहुत नुकसानात तो हुए, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है या किसी तरह का डिप्रेशन है, लेकिन उसी जगह मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं। उन फ़ायदों में से एक फ़ायदा माशाल्लाह से ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे बेकिंग बहुत अच्छी तरह से आ गई। ये नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट वाली आ गई कि मैं बेकरी ही खोल सकती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ जी, जो जो चीज़ें मैं बनाना चाहती हूँ, जो मैं खाना चाहती हूँ, खिलाना चाहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बना लेती हूँ बड़ी ही आसानी से। वो किस तरह से मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। आज अजीब सा ही मौसम था, बारिश भी हो रही थी, फिर साथ ही इतनी कड़कती हुई धूप भी आ गई थी। समझ नहीं आ रही थी कि ना सर्दी वाली जैकेट पहनी है, पतली वाली जैकेट पहनी है, ये क्या चक्कर है। सूरज को देखते उसने मुझे इतनी ज़ोर से कुकू किया। कुकू करते करते मैं घर की तरफ चल रही थी, बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया और मैंने आज ही सोच लिया था कि आज मैंने बेकिंग करूँगी। एक्चुअली मैंने ना रमज़ान में एक ना केक लगाया था, उसके अंदर शॉर्ट बनाया था, तो मैंने टिकटॉक पे भी लगाया। तो वहाँ पे मुझे बड़े लोगों ने कहा कि प्लीज़ हमें इस केक का रेसिपी बताइए कि किस तरह से बनाई है। रमज़ान में इतनी टफ रूटीन थी, दिन बहुत छोटे थे, तो मैं इतनी रश में चल रही थी कि मैंने डिटेल में वो ना केक की रेसिपी नहीं देख चुकी। और वो बंदा मुझे ना बार बार मैसेज करती जा रही थी कि ना प्लीज़ हमें ना मुझे ये ना केक की रेसिपी डिटेल में बता दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सोचा चलो मैं आज वीडियो बनाती हूँ और उनको भी बता दूँगी। ये कबूतर ऐसे ठुमक ठुमक के चल रहे थे, मैं कहा चलो इनकी वीडियो बनाती हूँ। बड़े प्यार से चल रहे थे, जब मैं बताती हूँ चलो पेरिस में जितने भी कबूतर होती है ना वो डरते नहीं हैं। ओके, तो खाना बनाने के साथ साथ ना मैंने सोचा साथ ही साथ मैं ना केक शेक बनाना शुरू कर लेती हूँ। मेरे बेकिंग में ना इतनी जल्दी हाथ बैठा हुआ है माशाल्लाह से, इतना सा हाथ बैठा हुआ है कि मैं फटाफट से खाना बनाते बनाते कर लेती हूँ। मुझे स्पेशल टाइम नहीं निकालना पड़ता है। हाँ जी, अगर कोई नई चीज़ बनानी है, बेशक छोटा सा कुकी भी क्यों ना बनाना हो, उसके लिए थोड़ा सा मुझे टेंशन होती है कि पहली दफ़ा बना रही है तो इस तरह से ये वो। बेकिंग का सबसे पहला असूल तो यही है कि आपने ना कोई खाना बनाते हुए, मीठा बनाते हुए, देसी मीठा बना रहे हैं ना, उसमें मैं अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मैं जिस भी तरह का देसी मीठा बनाती हूँ ना, तो मैं चीनी शीनी सब कुछ ना अंदाजे से डालती हूँ। बेकिंग में ये है कि आपने कुछ भी करना है ना कोई छोटा सा बिस्किट भी बनाना है ना, तो जितना मेजरमेंट है उतना ही आपने उसी हिसाब से यूज़ करने हैं सारी चीज़ें। आप अपने से ही बड़ा डेंगे मार के कुछ नहीं कर सकते हैं। खैर मैंने 4 अंडे लिए हैं, ऊपर वैसे मैं लिख दूँगी, लेकिन ये कि ना ये मैं जो रोबोट जो है ना वो यूज़ नहीं कर रही थी, तो मैंने ना ये मशीन निकाली थी। मशीन मैंने ये नई वाली ली थी, माशाल्लाह से बहुत तेज़ थी, इसलिए ना मैं एग वाइट जो है वो अलग करती हूँ, एग येलो जो है अलग बीट करना होता है। इसलिए मैंने इकट्ठे डाल दिया, क्योंकि इकट्ठे डालने से देखा ये बिल्कुल ना जो अंडे की शक्ल है ना वो चेंज होकर बिल्कुल वाइट से ना बड़ा प्यारा था ना, येलोइश कलर आ गया। येलो कर सकेंगे, किस का इसको कलर कह सकते, बड़ा प्यारा को कलर था ना। खैर इस सबसे जब आगे सही वाली झाग बन गई, तो फिर मैंने सब ना इंग्रेडिएंट्स निकाले। केक आप कोई भी बना रहे हैं ना, है ना, चॉकलेट केक बनानी है, दूसरा तीसरा केक बना रही है, वो तो एक अलग बात हो जाती है। मेन चीज़ें बस आपकी यही है, बेकिंग पाउडर, चीनी, मैदा और ना अंडे और ना साथ में मक्खन। जितना आप मक्खन में बनाएंगे वो बहुत अच्छा बनता है। ऊपर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स लिखी हुई हैं। वनीला शुगर डाली थी, अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो बेशक आप ना डालिएगा, ये सब फ्लेवर के लिए मैंने डाला था। अगर आप चाहें तो कॉफ़ी भी यूज़ कर सकती हैं, कॉफ़ी नहीं है तो अपना लेमन यूज़ कर सकते हैं। लेमन का जो जायका आता है ना, वो कोई भी जायका उसका अल्टरनेटिव नहीं है, बहुत प्यारा मज़े का जायका आता है। इस दफ़ा मैंने वनीला शुगर यूज़ की थी। अगर आपके पास लेमन भी नहीं है, वनीला भी नहीं है, कॉफ़ी भी नहीं है, तो जाने दो, कोई टेंशन नहीं, डालने वाली बात नहीं है। ये नहीं है कि भिंडी डाल दिया, भिंडी बस ना डालिएगा, लेकिन ये कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप चुप करके स्मूथली चल भी सकती हैं। 4 चीज़ें बस आपने यूज़ करनी है, अंडा, मैदा, मक्खन, चीनी और बेकिंग पाउडर। इसके साथ आपका ना केक बन जाएगा। लेकिन हाँ, ये तौर तरीके होती हैं कि किस किस टेम्परेचर के हिसाब से किस किस तरह से आपने करना है। अंडे जो आपने लेनी है ना, है ना, वो रूम टेम्परेचर में लेनी है, फ्रिज में पड़े अंडे नहीं लेने। मक्खन को अपनी अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है, ये बिल्कुल पतला वाला मेल्ट नहीं करना है, रूम टेम्परेचर वाला मेल्ट करना है कि हाथ लगाएं तो हाथ आपका बिल्कुल ही अंदर, उंगली जो है ना बिल्कुल अंदर को चले जाए। ओके जी, तो मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए थे। हाँ जी, जो मैदा जो है ना, इसको अपने जितना स्टेन करके डालेंगे ना वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। स्टेन किए बगैर भी डाल सकते हैं, लेकिन स्टेन करने से ये होता है बीच में गुठलियाँ नहीं बनती, तो अच्छी तरह से ना बहुत अच्छी तरह से बीट हो जाता है। मैंने ओवन में रख दिया इसको 200 डिग्री पे। अब मैं क्या कर रही हूँ, उसकी क्रीम तैयार कर रही हूँ। ये मैजिकल चीज़ है इस पूरे केक की, इसके साथ मैं ओ माई गॉड, बस ये ओ माई गॉड ही हो जाता है। अच्छा जी, इसके साथ मैंने क्या किया है, मैंने ना 200 ग्राम ब्लैक चॉकलेट लिया है। जितनी भी अपनी पातिस्की बनानी है ना, लाइक बेकरी की जितनी भी केक शेक बनाना है, यहाँ पे हम कहते हैं पातिस्की, जितनी भी अपनी मीठी शीठी चीज़ें बनानी होती है ना, ब्लैक चॉकलेट के साथ ही बनाया करें। काकाओ के साथ बहुत अच्छा बन जाता है, नॉर्मल चॉकलेट के साथ बहुत अच्छा बन जाता है, लेकिन ब्लैक चॉकलेट इसकी की है। लाइक फ्रांस पूरी दुनिया में फेमस है अपने ना पातिस्की को लेकर, लाइक ये बेकरी शेकरी पेस्ट्री को लेकर, तो वो ना ब्लैक चॉकलेट से बनाती हैं। इन जैसे तो कोई भी नहीं बना सकता, वाकई में भी खा के पता चलता है। और ये फ्रांस की बेकरी खाने के बाद ना, पेस्ट्री शेस्ट्री खाने के बाद दुनिया के जिस मर्जी बेकरी को आप खा लें, बड़ी से बड़ी चीज़ों को खा लेना, है ना, लेकिन जो जायका इनका निकलता है ना, दुनिया में किसी कोने खुदरी में आपको वो जायका नहीं मिलेगा। खैर
मैंने जो भी चीज़ें थी ना भाई डाला ना इस चॉकलेट क्रीम को बनाने के लिए, मैंने इसको ना ऊपर लिख भी दिया है। अगर आपके पास दूसरी तीसरी किसी भी तरह की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, जैसे मैंने मस्कार्पोने यूज़ किया था जो कि है चीज़, वो अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने क्या करना है सिर्फ कंडेंस मिल्क यूज़ करिए और ब्लैक चॉकलेट यूज़ करें, और कुछ भी बेशक यूज़ ना करें, मक्खन भी यूज़ ना करें, सिर्फ कंडेंस मिल्क और ना ब्लैक चॉकलेट। केक मेरा बेक हो चुका हुआ था, बड़ा ही मज़े का मौसम था, अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ठंड भी लग रही थी लेकिन मज़े वाली ठंड थी। ओके जी, मैंने इसको ना बीच में से कट कर लिया। अगर आप चाहें तो इसको ऊपर ही डाल सकते हैं, लेकिन मुझे होता है कि नीचे केक बहुत मोटा बन जाता है ना, तो वो थोड़ा सा ना अजीब सा कुछ हो जाता है। अभी देखिए केक कितना मज़े का फ्लफ़ी फ्लफ़ी वाला, दानेदार वाला, खिला हुआ, फूला हुआ, हर तरह का मज़ेदार किस्म का ये बना है। इसका रीज़न क्या था, स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है और ना अंडे को बहुत अच्छी तरह से बीट करना है। एंड सेकेंडली अंडे आपने ना रूम टेम्परेचर लेने, ज़्यादातर गेम अंडे की ही होती है केक के ऊपर ना, और ना मेजरमेंट की भी होती है। मैदा बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो फिर वो उस तरह से नहीं बनेगा, मैदा बहुत कम डालेंगे तो वो भी अजीबोगरीब सा बन जाएगा। ओके खैर, ये जो भी चॉकलेट क्रीम जो हमने तैयार की थी, 4 चीज़ें डाल के, ब्लैक चॉकलेट और कॉन्डेंस मिल्क और चीज़ क्रीम और ना मैंने क्या मक्खन डाला था, इन 4 चीज़ों को डाल के मैंने ये तैयार किया था। और ये देखिए मैंने नीचे एक लेयर लगाई है, ये मैंने शीरा डाला है। अगर आपके पास कॉकटेल है तो उसका भी आप पानी यूज़ कर सकते हैं, दूध भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे दूध की स्मेल आती है, जैसे मैं ना शीरे वाला पानी ले लेती हूँ, लाइक चीनी और पानी यूज़ किया, उसको मिक्स किया तो लाला खैर सल्ला। दूसरी मैंने केक की लेयर ऊपर डाली है, ये डालना बहुत ज़रूरी होता है, चीनी वाला पानी या दूध डालना, ये जो भी आपने डालना होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ ये है कि केक खुशक नहीं रहता है, गीला गीला रहता है। अब दूसरा जो मैं ये शोकोला ले है, लाइक नॉर्मल चॉकलेट है, दूध वाला, लाइक सही वाला चॉकलेट जो मीठा होता है ना, ब्लैक चॉकलेट नहीं है। इसको मैंने माइक्रोवेव में गर्म किया है। अब ये मेरे से थोड़ी सी गलती होगी क्योंकि मुझे ना एक मूल जो है ना सिलिकॉन का जो सांचा होता है, मुझे वो यूज़ करना था। तो वो बड़े ही आसानी, जो मैंने ये रमज़ान में बनाया था, मेरा शॉर्ट देख सकते हैं आप, तो ना जब ना मैंने वो बनाया था बड़ी ही आसानी से उसको ना वो मैंने निकाल लिया था। अब मुझे ये था कि याला मैंने ये क्यों बेवकूफ़ी की है, मैंने ये क्यों ये वाला शीशे वाला बोल ले लिया था, क्योंकि स्क्वायर में बना हुआ था। अब वो मेरा जो मूल है सांचा है सिलिकॉन का, वो गोल वाला था। ये बस थोड़ी सी मुझसे गलती होगी, फिर मैंने ऊपर ऐसे तैसे जैसे भी कुछ करके ना ऊपर लगा दिया, अपने फ्रिज में रख दिया। ऊपर करकता हुआ जो है ना, जो टक टक करके जो है वो ऊपर वाली लेयर वैसे ही थी, क्योंकि हमने जो बार लिया था ना चॉकलेट का, वो ऑफकोर्स सख्त वाला था, लाइक बार था, लाइक सख्त वाला था। उसको माइक्रोवेव में किया तो नरम हो गया। अब दोबारा जब उसको ठंडा करें तो ज़ाहिर सी बात है वो सख्त ही हो गया, तो इसलिए मैंने ऊपर लगा दिया ना, तो ये दोबारा से सख्त हो गया। बड़े मज़े का बना था, बस ऊपर की जो शक्ल है ना अजीबोगरीब से आ गई थी, क्योंकि मैंने सिलिकॉन वाला ना मूल यूज़ नहीं किया था। लेकिन इतना मज़े का था ये, जब मैंने, मुझे लगता है रमज़ान से अब तक मैं 3 दफ़ा बना चुकी है, कि रमज़ान में, ईद पे, और ये तीसरी दफ़ा मैंने बनाया। और तीनों ही बार माशाल्लाह 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 मेरा बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। पहली बार तो मेरे घर वाले लड़ने लग गए थे कि हमें नहीं मिला, हमें मिला, हमें नहीं मिला। दूसरी बार ईद में फटाफट मैं 2 बना के लेके गई थी ईद पर अपने ससुराल में ना, मेरे ईद का व्लॉग देख सकते हैं आप, मैंने शॉर्ट पे लगाया था। तो ना उस पर यह था कि मैंने घर में जब मैं बना के लेके गई, 2 बना के लेके गई थी, वहाँ पर भी ना माशाल्लाह माशाल्लाह से 2 सेकंड में ख़त्म हो गया। और ये मैं तीसरी दफ़ा जब बनाया ना, तो मेरी सफाइयाँ करने तक ना माशाल्लाह 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 ख़त्म हो गया था, क्योंकि बहुत ही मज़े का बना था। ओके जी, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ को देखते रहिएगा। किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट हो ना, तो बंदे को वो चीज़ आ ही जाती है। बस ये है कि ना लगन होनी चाहिए और उसको करने की ना मेहनत होनी चाहिए। हर काम के पीछे मेहनत होती है, इसको सराह दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।